तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छठी हुई थी द्वारका की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊंगा। जिसका समझ में आई वो ताली बजाओगे ना, खाली बैठो मेरा कहीं लोगे तो जोरदार ताली हाथ खड़े करके एक बार बजाओ साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी और अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं साहब, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। कितनी बढ़िया ताली परवीन भाई ये बजा रहे, इतने अच्छे लोग हैं। 4-5 दिन पहले कभी सम्मेलन था, भाई साहब पता नहीं कहां से बुला रखे थे, ऐसे ठूठ थी, एक तौड़ी नहीं बुलाई थी। फिर मैंने तरीका बताया, मैंने कहा जितनी महिलाएं बहन जी बैठी है मेरी माताएं, हाथ ऊपर करो। सबने मेरे के मेरी बात मान ली, उन्होंने दाएं हाथ ऊपर करा। मैं इसमें अपने पति की फोटो देखो, तो उन्होंने देखी, मैं अब ताली बजाओ। भाई एक रुपये ने तो कभी मार के गिर दिया, दे तौड़ी। अब वो आदमी खाली बैठे भाई साहब। एक बोला मैं नहीं भाई साहब, बिल्कुल मैं पत्नी की फोटो देखूंगा, मैं बिल्कुल घर पर जाके, मेरी हिम्मत नहीं है लुगाई की फोटो देखने। मैं हाथ तो ऊपर कर, मैंने कहा बायां हाथ ऊपर करो। सभी पुरुषों ने बायां हाथ ऊपर करा। मैं इसमें उसकी फोटो देखो जिसने ब्याह कराया था, उसके बाद मिलके बजाओ। फिर जैसी बजाई वैसी बजा के बता दो एक बार, मैं शुरू होना चाहता हूँ। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है, और मंच पर अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे रामनिवास जी बैठे हैं और मेरे पीछे भाई साहब बैठे हैं, और एक ही बात कहते हैं नीचे बिठा के, मित्रों मैं आज जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से, और ये दोनों जहां कहीं है कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ई को बढ़ा थोड़ा जरा सा सत्ता को देखो, जीवन यही है साहब। कोरोना का समय आया, हमने कितनी टेंशन में समय निकाला साहब। भाई साहब कहाँ गए जिन्होंने मेरी सीट घेरी थी, घेरे भाई साहब। इतने झूठे आदमी मेरे से बोले तुम्हारा कभी सम्मेलन का नंबर आ गया, तुम ऊपर चलो। मैं ऊपर चला गया, यहाँ ये बैठ गए मेरी सीट पे। भाई साहब आधे घंटे से मैं चक्कर काट रहा हूँ, मेरा पैर भारी को मतलब ये जुल्म करा भाई साहब आपने। मैं इनकी मैंने को आज से नहीं जानता, मेरी 1912 से जान पिछाने इनसे। अभी मैं भाई साहब इनकी बता रहा हूँ सच्चाई। क्या नाम आपका? मोहित। इसका ब्याह होया कम करी को, शादी की पहली रात, शादी की रात सुन के शर्म आ जितने जा है। शादी की पहली रात 1 घंटे जेठ है यो मोहित उसका बहू का, इसलिए जाओ है। मोहित जी की बता रहा हूं मैं, बहन जी शादी की पहली रात 1 घंटे तक अपनी पत्नी से एक शब्द नहीं बोल पाया, डर की मारी आदमी। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वादी छठी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। मेरी सीट ली भाई साहब इन्होंने, इसलिए सुनाया मैंने इनके ऊपर झूठ बोला, झूठ बोल के। आज ये इन्होंने बताई महिला अबला होती है, महिला अबला होती है। आज महिला सबला है, पहले महिला अबला होती थी, आज महिलाओं को सबला कहते हैं। इसलिए कहते हैं पति खर्चे के, पहले अबला इसलिए कहते थे अबला, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पति पत्नी के पास, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। जो भी है सबला। कोरोना का टाइम गया मोहित भाई, नहीं जितनी सबलाएं हैं वो सारे लोग तालियां बजाएंगे। तो आज ये ये सो गया, इसके नहीं। हाँ यार इतना रहने दे, मैं मजे लेता हूँ तेरे से, फ्री के पैसे मैं ले जाने नहीं दूंगा। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी ने कही ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बयान दिया उन्होंने जैसे ही बने, अगले दिन घोषणा कर दी घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। तो मैंने सोचा यार कि जो नहीं खाएगा ना खाने देगा तो शौचालयों का क्या करेंगे। तो मेरे 2-3 दिन बाद समझ में आई, लेकिन मोदी जी का अद्भुत जलवा है साहब। 4 पंक्तियां देना, ऐसे युग पुरुष कभी सदियों में पैदा होते हैं। एक बार मोदी जी के लिए ताली बजाओ। आपने देखा हुआ गुजरात में साहब क्या जलवा उन्होंने करा, ऐसे युग पुरुष कभी कभी मिलते हैं। एक बढ़िया बात बताता हूँ आपकी, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से। कितना भाई साहब? कहाँ 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए, कहां से? जापान से। मोदी जी बदले में देके आए गीता माता।
गीता माता का मोल उससे भी ऊंचा है, लेकिन बदले में देकर आए जापान को गीता माता। 50 साल का लोन है, 50 साल का लोन, 2 लाख करोड़ का लोन लेके आए, बदले में गीता माता दिया है। 50 साल बाद लोन बाई चांस वहां नहीं पहुंचा तो वो क्या करेंगे, गीता खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो। हाथ खड़े करके एक बार तालियां चाहिए साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। अरे सही मायनों में यही जिंदगी होती है, और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। टेंशन हमारे जिंदगी में इतनी आ गई साहब, हर आदमी टेंशन में बैठा है, हर आदमी। ये टेंशन में ओम प्रकाश कल्याण आया था अभी कोरोना का टाइम, भाई साहब क्या क्या दिन नहीं देखे सर आपने कोरोना में, क्या क्या दिन नहीं देखे। मैं जानता हूं 2 साल सुबह से शाम तक कोई लुगाई देखी, 12 बजे तक नहाती नहीं थी, अरे वाह, मेकअप का सामान खत्म था घर में। उसके बाद मोहित, मैं जानता हूं तुम्हारी पीड़ा, 2 साल बाबूजी वही लुगाई देखना। मैंने देखा 27 साल बाद तू ही थी, बोली हाँ मैं थी। ये स्थिति थी भाई साहब। और एक दिन तो जुलम हो गया, बोली पकोड़े खाऊंगी बेसन लेके आ। मैं बाद मोदी जी लठ मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं कोरोना के अंदर, तेरे को पकोड़ों की लग रही है। बोली चुपचाप चला जा, बेसन लिया पकोड़े खाने हैं। मैं बहन जी सच बता रहा हूँ, बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, मार मार के सुझा दिया पुलिस ने लठ से। बोली ले आया बेसन, मैंने कहा लाया हूँ, सूजी बना ले हलवा। तो ऐसी स्थिति थी। अब ये था ओम प्रकाश कल्याण, ये पढ़ना, ये थोड़ी देर और पढ़ना है, बस एक कभी और। ये कल्याण, टाटा सुमो खड़ी है पीछे, वो गाड़ियों को रोक रही है, जाम लग रहा है, तो वो किसी की भी हो वो हटा लो। नहीं क्यों हटा लो, ये माने हमारी बात। भाई साहब 25 माला थी, कम से कम 250 स्वागत करवाए। स्वागत हम बावड़े हो गए, हमारे पसीने भी कम क्यों के, हम बुरा हाल हो गया हमारा। और हमारे टाइम पर आ गया सर आप, क्या बात है, ये मजाक की नहीं, मेरे को पता, मैंने सोचा आप हाँ हो, अरे नहीं बहुत अच्छे नेता है, बड़ा अच्छा करा स्वागत। मैं ऐसा काम क्यों करूं भैया, अभी तो लिफाफा भी नहीं मिला मेरे को। पर ये इन्होंने, मैं इतना प्यार देख रहा हूँ कि लगातार लोग आए जा रहे हैं, लगातार लोग, कितनी भाई साहब ये कितना प्यार का काम है। बाहर इतने स्वागत करवाए इन्होंने, इतना प्यार। कोई घर पे भी जा रहा था ना जो इस क्षेत्र का नहीं था, उसे भी बैटरी रिक्शा से उतार लिया, क्या स्वागत करेंगे। दुखी हो गए भाई साहब हम लोग। और अब मैं भाई साहब जो लोग माला लेके बैठ गया, जिन्होंने मंच पे छोड़ दी ना, मैंने कहा चल इसने मंच पे तो छोड़ी, हमारे स्वागत के काम आएगी। लेकिन कुछ लोग तो माला लेके नीचे जा रहे थे, उनकी माला देख के मेरा काला धक धक कर रहा था। मैं आई और मेरी माला ले गया कि भाई साहब माला, लेकिन माला पर्याप्त है। एक बार दोबारा ताली बजा, राजेश ही पता नहीं कहाँ गए, मैं उनका भी एक बार सम्मान 2-4 चुटकुले उनके ऊपर भी सुना देता भाई साहब। कहाँ पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ लोग खाने में लग रहे हो ऊपर मंडे में, वो कुछ लोग अपने 3 किस्म के लोग आए थे, एक स्वागत करने, एक कवि सम्मेलन सुनने, एक निपटाने। बहुत से लोग हैं वो शुरू से खाना बनवा रहे हैं, वो अभी तक खाना नहीं बना, लोग खा के चले गए, वो चख ही रहे हैं। ये लाया भाई साहब, मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने वो काम कर दिया मेरे लिए, ताली बजा दो। इतना प्यार था मेरी लुगाई ने भी माला नहीं पड़ा। और ये किसी की पहनाई और उतारी हुई माला नहीं है, बिल्कुल फ्रेश माला है। नहीं ये भाई साहब बहुत पर आप है ना, आपकी सेहत इतनी है शुरू से। मैं इनको आज से नहीं जानता भाई साहब, मेरी 25 साल, हंसा मत करो और किसी को देख के, मेरी 25 साल पुरानी जान पहचान है। जब इनकी शादी होने वाली थी, इन्होंने बताया इनके पापा ने मेरे को कि जब ये हुआ ना, ये भाई जिनने माला पहनाई है, हमने दाई को जो नर्स होती है 21 रुपए दिए थे जब ये पैदा हुआ खुशी में, उसने 15 रुपए वापिस दे दिए। हम बोले क्यों, बोले हुआ ही क्या है। तालियां बजाओ जरा भाई के लिए एक बार जोरदार। तो ये हरियाणा की मस्ती है, और हरियाणा की मस्ती अपने आप में होती है। 3 लड़की बस स्टैंड पे खड़ी, एक लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की, मतलब तीनों मस्त। अब आप देखो भाषा का सौंदर्य आनंद लेना। एक मन चला घुरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया और चोट लग गई। तो तीनों लड़कियों के कमेंट सुनो। पहले लखनऊ वाली, जरा अदब का शहर था ना, ओहो चोट लग गई बेचारे की। दिल्ली वाली, थोड़ी एटीट्यूड वाला शहर है ना, बदतमीज कहीं का। हरियाणा वाली, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। तो हमारा तो सब कुछ ऐसा ही मस्त प्रोग्राम। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले तेरा रिजल्ट आया, क्या हुआ? बोला सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का, तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लगा फेल हो गया। अरे सरपंच का हो गया, तेरे पूछ रहा हूँ बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, तेरा क्या हुआ? बोले पिताजी इससे ज्यादा क्या कहूँ, प्रिंसिपल तक का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है?
तेरा भी नहीं मट गया। अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, पहले तो बेटियों के लिए सुनाता हूँ और एक छंद सुनाता हूँ, फिर अपना स्थान लेता हूँ क्योंकि समय की सीमा है। ये जो बेटियां हैं अभी बात चली कि गर्भ में मार देते हैं इनको। दोस्तों अभी मेरे को मिली शीला जी, जो हमारे जीते हुए भाई साहब हैं, इनकी भाभी श्री लगती हैं, वो कहाँ बैठी है पता नहीं। और वो मैं आपको भी नमन करता हूँ। और वो द्रोण आज कुछ कविता सुनाने वाला था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। और मैं बड़े भाई साहब देववत, क्या नाम है उनका, सतवीर जी है, उनको भी नमन करता हूं और आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूं क्योंकि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। दोस्तों मैं रोहिणी रहता हूं, मूलतः हरियाणा से हूं, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी 3 लोग भाजपा के जीते। विजेंद्र गुप्ता जी जो दिल्ली के भाजपा नेता हैं, मैं उनकी सोसाइटी में रहता हूँ, ऊपर वाले फ्लैट में, मैं नीचे, और मैं बीजेपी का महामंत्री भी रहा। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि जितना प्यार मैंने भाई साहब का देखा है, ये कोई मंच की बात नहीं है, अद्भुत आपका प्यार है और आप हमेशा ही विजयी श्री प्राप्त करते रहेंगे। और जो राजेश भाई का जलवा है, जो हमारे विधायक, पूर्व विधायक हैं, उनको भी मैं नमन इसलिए करता हूं सर, मैंने बड़े नेता को हमेशा मंच पर बैठे हुए देखा है, या तो वो एटीट्यूड लेकर बैठा रहता है या फिर वो माला की तलाश में होता है। ये पहले नेता है जिन्होंने एक एक का स्वागत खुद खड़े होकर करवाया है। इतना बड़ा काम करना अपने से, अगर वो निगम पार्षद से ऊपर वाले नेता होकर भी काम करते हैं तो मैं चाहता हूं कि शायद वो बधाई के पात्र हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। और करूँ क्या बधाई? नहीं, मेरे को ठीक है भाई साहब, ये कवि बहुत झूठे होते, ये बहुत बड़ाई करते हैं। प्रवीण शुक्ला, प्रवीण भाई कहाँ है? जहाँ पर भी आ जाओ एक बार, प्रवीण भाई भी आ जाएंगे। हमारे को एक कवि को सुनना, और फिर कीर्ति काले जी, जिनको मैं कवि नहीं बना तब से सुन रहा हूँ। और आज द्वारका में हो सकता बहुत सारे लोग परिचित भी ना हो, लेकिन आपको बताना हूँ, अगर द्वारका की शान पूरे हिंदुस्तान और पूरे संसार में कहीं कीर्ति काले वो नाम है कवित्री में, कि आप देश की श्रेष्ठ कवित्रियाँ, एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि आज मेरे को इस क्षेत्र में रूबरू करवाया है साहब। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। पाकिस्तान नहीं, 4 पंक्तियां पहले बेटियों के लिए वो रह गई मेरी, कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं सर, ये बहुत बड़ा पाप है। हाथ से इनकी बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। अरे करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। और मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। हर काम नारी कर सकती है, कोई काम ऐसा नहीं है। इनकी बड़ाई करी, कितनी ताड़ी बजाई, पर असली बात सुन लो अब। हर काम महिला कर सकती है, बस एक काम लुगाई कभी नहीं देख सकते भाई साहब, कभी नहीं करती पाएगी। कभी दमकल विभाग में, फायर ब्रिगेड स्टेशन में महिला काम करती नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना इनका काम कोई नहीं। ये तो लगा सकते हैं बस। और ये जो 4-5 ताली बजाई, इनका घर में लागी पड़ी है। ये बहन जी इनके लिए बताई थी मैंने, इनको परखा है, आपको बहन हुई हमारी, तो इसलिए 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। चलो, कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पाकिस्तान निपटाना था साहब। अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूं। पाकिस्तान को निपटाना था, बोले कौन निपटा सकता? बोले ये 5 आदमी निपटाओगे। बोले कौन? बोले रामदेव, एक मोदी जी, एक केजरीवाल साहब, एक राहुल गांधी जी, एक भाई साहब सुन लो कैसे कैसे। तो एक जना बोला भी लिस्ट बना लो। बोले बहन जी सेल्फी कितनी करो ना, नहीं कोई बात नहीं भाई साहब। लुगाई 2 पास में बैठ के इतनी देर चुप बैठ जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि अमिताभ बच्चन खड़े हो गए, 2 महिला इतनी बात करनी थी, उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया कि कर लो जितनी बात करनी है, 20 साल तक बंद रहो और इस कमरे में करनी है उतनी बात कर लो। 20 साल बाद जब रिहा किया गया तो एक बहन जी दूसरी से बोली, अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। वो छिकी नहीं बात करेगी, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो बोले पाकिस्तान को निपटाना, कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल से बोले, केजरीवाल साहब पाकिस्तान को निपटा देंगे। एक बोला हाँ यार निपटाएगा नहीं, कम से कम तू ही तो कर देगा। और नंबर 3 बोले भाई मोदी जी को रख लो, बोले वो निपटा सकते हैं। बोले राहुल गांधी जी को भी टीम में रख लो। वो एक बच्चे से सवाल करा मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हरियाणा का था। बोला मास्टर जी मन नहीं बेरा, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, उसका जन्म कब हुआ, पर नू बेरा इसका नाश कौन करेगा। बच्चे आजकल बहुत उस्ताद है।
कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। और मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और अब एक श्रोता का हाथ उठे और मेरे को विदाई देना साहब, हमें समय की सीमा है और कीर्ति जी और प्रवीण भाई को पढ़ना है कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंच सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। अनिल जी ने घर परिवार की बात भी कही, साथ में देश की बात भी कही, नेताओं की बात भी कही, लेकिन जो भी बात कही और सही के साथ में अच्छी लगने वाली बात कही। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात हमारे यहाँ कहा गया है, तो जो सत्य कहा जाए और प्रियकर कहा जाए वही अच्छा माना जाता है। इन्होंने बेटियों की बहुत बात कही, तो एक बात कहती हूँ कि आंसू को मुस्कान बनाती है बिटिया। आप ही द्रोण हो? अच्छा, ये छोटा सा बच्चा है द्रोण, जो कि अपनी कविता सुनाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि परिवार में कविता के बीज हैं। तो मैं कहती हूँ कि आंसू को मुस्कान बनाती है बिटिया, जीवन को वरदान बनाती है बिटिया। और जो ये बिटियाएं सामने आकर खड़ी हो गई हैं वो भी बैठ जाएं, क्योंकि आपकी प्रशंसा में बात कह रही हूँ कि आंसू को मुस्कान बनाती है बिटिया, जीवन को वरदान बनाती है बिटिया। और सूनेपन का एक सागर तिर जाने को क्या होती हैं बेटियां, कि आंसू को मुस्कान बनाती है बिटिया, जीवन को वरदान बनाती है बिटिया। और सूनेपन का एक सागर तिर जाने को रिश्तों के जलयान बनाती है बिटिया। और उसे पता है सेज सजी है कांटों की, कि उसे पता है सेज सजी है कांटों की, पर तकिए पर गुलदान बनाती है बिटिया, आंसू को मुस्कान बनाती है। तो ऐसी हमारी बेटियां हैं, बेटियों को नमन करती हूँ। और द्रोण हमारे बीच में हैं, जो कि अपनी कविता यहाँ पर सुनाएंगे। छोटे से बच्चे हैं लेकिन कविताएं लिखते हैं और कविताएं सुनाने का मादा रखते हैं। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस बच्चे का हौसला अफजाई करें, जिससे कि वो आगे भी इसी तरह अच्छी अच्छी कविताएं सुनाएं। सभी श्रोताओं को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आज मैं आपके बीच में एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सीढ़ा लोहा गर्म किए बिना, सीढ़ा लोहा गर्म किए बिना गढ़ना मुश्किलों से, सीढ़ा लोहा गर्म किए बिना गढ़ना मुश्किलों से। और संत आदमी ना नुगरे का अड़ना मुश्किलों से, अड़ना मुश्किलों से। मिट्टी सोच टोई जासे धरती के नीचे के, मिट्टी सोच टोई जासे धरती के नीचे के। और नीम कदे मीठा ना होता दूध दही के सींचे के, दूध दही के सींचे के। लोगों दबी दबाई आग मारी, दबी दबाई आग मारी काटी जा हरे ते। और अटकी गाड़ी ना दोहरी काटे चप्पर जाना रहता है, अटकी गाड़ी ना दोहरी काटे चप्पर जाना रहता है। लोगों बुरे आदमी का साथ छोड़ दो, दगाबाज झूठेगा। बुरे आदमी का साथ छोड़ दो, दगाबाज झूठेगा। और सही आदमी का थूक भी कैसे बिन दस्तक उठेगा, बिन दस्तक उठेगा। लोगों बुरे आदमी का साथ बुरा खोया जा सारे का। और वो आदमी कितना डूब मरे जो दगा करे प्यारे थे, जो दगा करे प्यारे थे, जो दगा करे प्यारे थे। बहुत अच्छे। अब ये द्रोण से मैं आग्रह करती हूँ कि हमारी टोली में सम्मिलित हो जाए, थोड़ी देर के लिए बैठे यहाँ पर। अब तो ये कवि हो गए, हाँ, अपने बाबा के पास बैठ जाएं, जिससे कवियों के गुण भी आए और नेताओं के गुण भी आए साथ में। बहुत अच्छी कविता इन्होंने सुनाई और इनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और एक मैडम इनके लिए पुरस्कार भी लेकर आई हैं चॉकलेट खाने के लिए। देखिए, सबको प्रोत्साहन ऐसे ही कार्यक्रमों से मिलता है।
जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ते हैं ऐसे कार्यक्रमों से। अब हमारे राजेश भाई आ गए हैं, इतनी मेहनत इन्होंने की है, इनकी चाल में ही दिखाई दे रहा है कितनी मेहनत इन्होंने की है। तो मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। राधेश्याम प्रगल्भ जी अशोक चक्रधर जी के पिताजी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि रात के अंधेरे में न कोई ऐसा काम करो। सबके लिए ये बात है कि रात के अंधेरे में न कोई ऐसा काम करो, मुँह जो छिपाना पड़े दिन के उजेरे में। आप भी सुनिए कि रात के अंधेरे में न कोई ऐसा काम करो, मुँह जो छिपाना पड़े दिन के उजेरे में, और दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में। तो ऐसे ही काम करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। एक कवि सम्मेलन में मैं गई, वहाँ आगे आगे की लाइन में वहाँ के कलेक्टर साहब सपत्नीक बैठे हुए थे। तो मेरी कविता का रंग ऐसा जमा कि कलेक्टर साहब की पत्नी ने कलेक्टर साहब के कंधे पर धौल मारते हुए कहा कि मज़ा आ गया भाई साहब। और उन्होंने भी जवाब दे दिया थैंक यू बहन जी। ये कविता का रंग होता है। एक बार मैं काव्य पाठ कर रही थी, एक लठधारी पहलवान मंच के दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 4-5 चक्कर काट गया। तो मैंने घबराकर कहा कि अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं बैठ जाती हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप तो पढ़िए, आप हमारी मेहमान हैं, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है। तो आज मैं आपकी सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजेश गहलोत जी ने और रामनिवास जी ने और उनकी पूरी टीम ने हम सबको बुलाया है। अगर कार्यक्रम पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, और ना पसंद आए तो कल आप इन लोगों से के साथ उचित कार्यवाही कर सकते हैं। हम लोग साथ में ही हैं सब लोग, तो ये मस्ती का आनंद का त्यौहार है। हम लोगों को बहुत सारा मान मिला हुआ है और आपका मान हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये चीज़ हम मंच पर स्वीकार नहीं करते। अच्छा, अब मैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल उनका नाम है, जो 9 के 9 रसों में लिखते हैं। हास्य सुनना चाहें तो हास्य, वीर सुनना चाहें तो वीर रस, करुणा सुनना चाहें तो करुणा, और आध्यात्म सुनना चाहें तो आध्यात्म। ऐसे जोरदार कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे आए। बहुत व्यस्त रहते हैं और इस व्यस्तता के बीच में समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं। एक बार सारे लोग हाथ ऊपर उठाकर डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का हेलो, सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय राजेश जी की गरिमा में उपस्थिति है। हमारे रामनिवास जी को शानदार जीत मिली है। मैं चाहूँगा एक बार रामनिवास जी को मेरे कहने से भी आप भरपूर तालियों से एक बार शुभकामनाएं दीजिएगा। डॉक्टर कीर्ति गाले जी हमारे देश का गौरव हैं, और आपके लिए गौरव की बात है कि वो द्वारिका में रहती हैं, जिन्होंने कमलजीत सहरावत जी, अरे वाह, बहुत बहुत उनको भी विजय मिली है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ कमल जी, और विशेष साधुवाद इस बच्चे को। अभी इसे जब कुछ पारिश्रमिक मिला, मैंने कहा भी तेरी तो मौज हो गई, तो बोले कि आपको नहीं मिलता हो तो मेरे में से आप भी ले लो कि आप भी ले लो। तो ऐसे बालक को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बच्चे आजकल के सचमुच कमाल हैं साहब, ये अच्छे को निपटा देते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक बालक से पूछा, बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बालक बोला जी तिरुवनंतपुरम में। मैंने कहा स्पेलिंग बताओ, बोले फिर तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ था। अगले ने एक लाइन में निपटा दिया। फोटोग्राफर को विशेष प्रणाम करता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, ये मेहनत मैं कर रहा हूँ, फोटो भी मेरा ही ले रहे हैं। अच्छा राजेश जी, हिंदुस्तान का आदमी कितना ही अरबपति हो जाए, अल्टीमेटली टारगेट रहता है कम पैसे में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकल सकती है। आपने भी पूरे चुनाव में सोचा होगा कि खर्चा कम हो, रिजल्ट ज़्यादा निकलना चाहिए। वो चांदनी चौक में एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोला भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए, जूते भी आ जाए। फोटोग्राफर द्वारिका का रहने वाला था, उसने एक लाइन में निपटा दिया। बोला ऐसा कर, जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ ही आ जाए। तालियां जरा एक बार मिलकर बजा दीजिए। मुझे लगना चाहिए कि भोजन करने के बाद आपकी शक्ति कम नहीं हुई है, वो शक्ति और बढ़ गई है।
मैं इन बहन जी को विशेष प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अंतिम समय तक तालियां बजाई। बच्चे तो मैंने बताया कमाल ही है साहब। वो दिल्ली में टीचर ने एक लड़की से पूछा, बेटे राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन राम जी के साथ सीता जी भी वन में गई, इसमें क्या सीख है? लड़की ने एक लाइन में प्रश्न भी निपटा दिया और टीचर को भी निपटा दिया। अच्छा लगे तो मिलकर बच्ची के लिए तालियां बजा देना। बोली मैडम सीता जी के वन जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। अरे वाह 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 भाई। बड़ा अद्भुत मामला है सर। कीर्ति जी वो मेरे एक मित्र, वो तो फरीदाबाद में रहते हैं, उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था, तो उन्होंने कहा अपने बेटे से कि बेटे तू इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है, और सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे में बताना। तो लड़के ने पिताजी से पूछा डैडी कैसा इशारा? उन्होंने समझा दिया कि देख एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, राम जी एक थे। 2 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्णा, राधा कृष्ण 2 थे। 3 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ गया? बोला समझ गया। अगले दिन रिजल्ट लेकर आया, पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार। अरे भाई। तो ये बच्चे तो कई बार सांचे दरबार की जय कर देते, जैसे हमारे रामनिवास जी ने की, सांचे दरबार की जय है, इतनी शानदार विजय मिली। अच्छा राजनीति में बहुत कुछ होता है, वो केजरीवाल वाले भी लगे हुए थे और कैसे कैसे वायदे उन्होंने किए, एक नया ही सूत्रपात कर दिया, ऐसे वायदे करो जो कुछ नहीं कर सके वो भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन मैं कुछ छंद सुनाता हूँ आपको मस्ती के आनंद के। जो साहब सामने खड़े इन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ। आप हमारे मंच के भी चांद हैं और आज तो वैसे भी चांद ही चांद नजर आ रहा है आपको देख के हमें चारों तरफ। वो एक आदमी के सिर पे बाल नहीं थे, मेरे मित्र महेंद्र अजनबी कविताएं सुनाते हैं। मैंने उनसे कहा भी सिर के बाल आपके गायब हो गए, कुछ फायदा नुकसान होता है? बोले दोनों होते हैं। मैं कि बाल उड़ जाने में क्या फायदा है? बोले भाई साहब बारिश शुरू होती है तो पहली बूंद गिरते ही पता लग जाता है, दूसरे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा नुकसान क्या? बोले मुंह धोता हूं तो ये नहीं पता लगता कि कहां तक धोना है। बजा दीजिए थोड़ी सी ताली, 1-2 छंद आपको सुनाता हूं आनंद के मस्ती के। और बहुत बहुत बधाई देता हूं राजेश जी को, हमारे रामनिवास जी को। आपने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखा, वरना आजकल दूसरी तरह के कार्यक्रम ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे खाने पीने बोलने चालने में हर चीज़ में परिवर्तन आता जा रहा है। अनिल भाई मैं तो अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की बड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूँ। लड़की की बात छोड़ दो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा। अच्छा डॉक्टर मैं तो दोबारा यूनिवर्सिटी गया, मैंने देखा वो एक और लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए। अचानक लड़के से लड़की ने कह दिया, लड़की से लड़के ने कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिए। बोले शाम छोड़, 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। जब ऐसी ऐसी सुंदरियां बाजार में आ गई तो मैं कुछ छंद आपको सुनाता हूँ। मेरी महिलाएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। कीर्ति जी देश की श्रेष्ठ कवियत्री हैं, जहाँ भी जाती हैं भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार को साथ लेकर जाती हैं। लेकिन कोई महिला ब्यूटी पार्लर में जाए, वहाँ से तैयार होकर आए और उसे देखकर ऐसा लगे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की ज़मीन पर उतर आया है, तो एक हास्य व्यंग का कवि क्या कल्पना करता है। कुछ छंद सुनाता हूँ। आनंद का उत्सव है, जीत का उत्सव है, इस उत्सव में मेरे साथ रहिएगा। जब किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो सबको मिलकर तालियां बजानी है, और वो तालियां कविता के लिए भी हैं और हमारे रामनिवास जी की जीत के लिए भी हैं। मैं शुरू करता हूं, आनंद लीजिएगा। और राजेश जी तो स्वयं इतने कविता प्रेमी हैं, चाहे रामलीला का उत्सव हो चाहे जीत का उत्सव हो, वो कविता को भी प्रेम करते हैं और संस्कृति को भी प्रेम करते हैं। मैं आपको सौंपते हुए छंद आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। और फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। थोड़ी सी आवाज बढ़ाना, हल्की सी इसकी। और फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे बड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन, तालियां ऐसे नहीं, एक बार जरा हाथ उठाइए एक बार और ऐसे बजाइएगा। जीवन बचाने वाली रिद्म में, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचान, पीछे तक मुझे नजर आना चाहिए, आप शरीक हैं।
जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। अगली पंक्ति पर आनंद लीजिएगा, मैं अनिल की मस्ती को सौंप रहा हूं। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए अनिल जी कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूँ। देखिए उस सुंदरी को शायर ने देखा, और ये ध्यान रखिएगा, अब मैं ये मान रहा हूं कि जो लोग खाली फूल माला देने के लिए आए थे वो चले गए, लेकिन जिन्होंने कवि सम्मेलन का भी बोर्ड पर कार्ड में नाम सुना वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। और बहुत बहुत आपके मन में कविता के इस प्रेम को, रात्रि में 8 बजे होने वाले कवि सम्मेलन भी इतने सफल नहीं होते जितने मन से आपका ये कवि सम्मेलन सफल हुआ है। और विशेष बधाई मैं आपको इसलिए देना चाहता हूं कि डॉक्टर कीर्ति काले 33 वर्ष से मैं उन्हें जानता हूं, वो इतनी श्रेष्ठ कवित्री हैं, इतनी श्रेष्ठ संचालिका हैं कि वो जिस कार्यक्रम में संचालन करना शुरू कर देती हैं वो मैंने जीवन में आज तक असफल होते हुए देखा ही नहीं। एक बार भरपूर तालियां डॉक्टर कीर्ति काले जी के लिए भी आप सबकी होनी चाहिए, आपकी द्वारिका का हम सबका गौरव है। और देखिए सुंदरी को शायर ने देखा तो उसने क्या कहा, ओ शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूँ, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम, जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, शाकाहारियों को वो कबाब लग, इधर वाले भी जरा साथ हो जाए, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, और जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। और द्वारिका वालों अगली पंक्ति में आपको मेरे कहने का सलीका अच्छा लग जाए तो जरा मिलकर कविता वाली दाद देना, कहने का सलीका देखें। और जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का। एक छंद की एक पंक्ति सुनिएगा। राजेश जी मेरे गुरुजी ने जब ये पंक्ति सुनी तो उन्होंने ये कहा कि यार ये तो सोचा भी नहीं जा सकता जो तुमने इस पंक्ति में लिखा है। मैं कीर्ति जी को, ओम प्रकाश जी को, अनिल को ये पंक्ति सौंपता हूँ और आप आनंद लीजिएगा। पहली पंक्ति में ही आपको आनंद आ जाएगा। ओ कोरोना से जितने मरीज यहाँ पीड़ित हैं, ओ कोरोना से जितने मरीज यहाँ पीड़ित हैं, उनको जरूरी वैक्सीन लगती हो। नया दुकान से भाई वैक्सीन लगती, फूल लगती हो, खुशबू लगती हो, चाँद लगती हो, गुलाब लगती हो, ये तो सुना होगा आपने, पर कोई सुंदरी के लिए ये कहे कि वैक्सीन लगती हो, ये शायद पहली बार सुना होगा। ड्रोन वाले से भी कहूँगा बेटा इसको रोक ले या पीछे ले जा, हमें ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कोई यांत्रिक आक्रमण हो रहा है इधर बालाकोट की तरफ। सुनिएगा, कोरोना से जितने मरीज यहाँ पीड़ित हैं, उनको जरूरी वैक्सीन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ गिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी, तीसरी बार पढ़ रहा हूँ तेरा साथ है, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, रियल एस्टेट एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर है, लफड़े की उनको जमीन लगती है। बहुत बैठे हैं आप। अगली पंक्ति में किसी की तरफ इशारा नहीं है, आप अपने ढंग से सौंप दें। ओ प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। खांसते खखारते पड़े हुए जो खटिया पे, ऐसे घूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे घूसटों को भी हसीन। ताली बजाने का मन कर रहा है तो मिलकर बजा दीजिए, आनंद का उत्सव और बढ़ेगा। एक विशेष छंद आपको सुनाता हूँ और राजेश जी को, रामनिवास जी को ये सौंपता हूँ। सुंदरी घूमते घूमती संसद भवन के पास पहुँच गई। उसे अलग अलग पॉलिटिशियन ने देखा, राजनेताओं ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। ओ कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम।
मैंने राजनीति में बड़े एक्सपेरिमेंट किए। पिछले दिनों मैंने कल्पना की देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई, बहुत सारी गाड़ियां एक साथ खराब हुई, तो उन्होंने ये सोचकर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। मैंने दोनों बातों को एक साथ पढ़ लिया। विशेष बात यह है दोस्तों, खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है, लेकिन उनके नाम के साथ पढ़ी गई तो एक तीसरी बात पैदा हो गई। उस तीसरी बात का आप आनंद ले सकते हैं। ये वन लाइनर पोइट्री है, एक लाइन और बात खत्म हो जाएगी। हर जोड़े पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। हर जोड़े पर आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैंने कहा कि पहले जैसे वीडियो कैसेट आती थी, फिर डिस्क आ गई, फिर पेन ड्राइव आ गई, हर चीज छोटी होती जा रही है। ये माइक्रो पोइट्री है, एक लाइन और बात खत्म। हर लाइन को एक कविता समझ कर सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। दूसरी गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा अटक गया है। अरे भाई, और जो घर से कसम खाकर आए हो कि हम ताली नहीं बजाएंगे, अगले जोड़े पर वो रोक सके तो रोक कर दिखाएं, और मन करे सो तो जितनी बजा सके बजाएं। इससे बारीक इशारा नहीं हो सकता। मैं राम निवासी आपको भेंट करता हूं, आप भी आनंद लेंगे। अगली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री राहुल गांधी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। अरे भाई, मजा आ गया। इस बार से इस जोड़े पर तो आगे से लेकर पीछे तक के सारे लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत तालियां भी आई और यहाँ से तो सीटी भी आ गई है। अगला जोड़ा और सुनिए, इस पर इससे भी ज्यादा आशीर्वाद चाहूंगा आपका। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। अरे भाई, अगला, उस पानी से ही गाड़ी ड्राइव करता घूमूंगा। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। ऐसा प्रधानमंत्री भी देश को पहली बार मिला है जो एक दिन में 3 देशों की यात्रा करके आता। एक जोड़ा और सुनिएगा। मैंने कलकत्ता में ये सुनाया कीर्ति जी, तो लोगों ने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियां बजाई। आप स्थान पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ तो बैठे बैठे आशीर्वाद दे देना। बहुत बारीक इशारा है, आप समझेंगे। माननीय ममता बनर्जी, गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। अरे भाई, अरे वाह, में बैठी रहती हो तो। और अंतिम जोड़ा जिसे जोड़ने के लिए सारी बात जोड़ी है, माननीय सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी समझ में ही नहीं आ रही। सुनिएगा, छंद सुनाता हूँ। वो कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि, और तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। अगली पंक्ति, बहुत बहुत आशीर्वाद चाहूंगा पूरे सदन का एक साथ मिलकर। और तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो। एक बहुत छोटी सी कविता सुनाकर काव्य पाठ का विराम करता हूँ, फिर कीर्ति जी सुनाएंगी। बहुत छोटी कविता, जो सबसे छोटी रचना है मेरे पास, वो सुन लीजिए। कविता सिंहावलोकन है। पहली पंक्ति जिस शब्द पर समाप्त होगी, दूसरी उसी से शुरू होगी। दूसरी जिस शब्द पर समाप्त होगी, तीसरी पंक्ति वहीं से शुरू होगी। छंद देखें, बात देखें, कविता देखें और आनंद देखें। रोटी से शुरू करता हूँ, रोटी पर ख़त्म करूँगा और मुझे तालियों से विदा कीजिएगा। आनंद लीजिएगा। अभी या तो भोजन करके आप आ चुके हैं, रोटियां ग्रहण करके, या जाएंगे, और वही जीवन का सार है। छोटी सी कविता, मैं समझता हूँ ओम प्रकाश जी 30-35 सेकंड की कविता है। राजेश भाई, आपके इस कर्म यज्ञ को मुझे कीर्ति जी ने बताया कि राजेश जी हमारे ऐसे हैं कि क्षेत्र में कोई रहे, कोई आए, कोई जाए,
लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में लोग उन्हें ही मानते हैं। वाह वाह वाह। तो ये मोहब्बत कितने लोगों के भाग्य में खाते में शामिल है। मैंने कभी लिखा था कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ नामत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार अंतिम। अंतिम कविता और मुझे विदा कीजिएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं जो लोग बीच बीच में उठ रहे हैं। बहन जी बस 20 सेकंड और बैठ जाइएगा। बात भी बैठे रहिए। हाँ मतलब उसके बाद कीर्ति जी सुनाएंगी। बैठे रहने से मेरा मतलब है कि पीछे वाले लोगों को डिस्टर्ब ना हो। बड़े लोग यहाँ आए हैं, मैं सुना रहा हूँ, सुनिएगा कि रोटी, देखिए रोटी से शुरू कर रहा हूँ, रोटी पर ख़त्म करूँगा। शिल्प भी देखें और कविता का आनंद भी लें कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मैं हाथ इधर कर दूं तो मोटी पर ख़त्म है। रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी, आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी, कमी है कि और होवे पैसा, पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं झूमूं नाचू गाऊं ताता ताता थैया, थैया के लिए कुछ और हो रुपैया, रुपये के भरे हो मैं बक्से गरम से हो बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी, चोटी पे भी दो खाएगा वही चार रोटी। अरे वाह। अच्छा लगा हो तो एक बार भरपूर तालियां बजाकर मुझे विदा करें मेरे काव्य पाठ के विराम बिंदु पर। और इसी विराम बिंदु पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा उस बड़ी रचनाकार को जिनके बारे में ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि वो किस रस में ज़्यादा सिद्धहस्त हैं। वो श्रेष्ठ संचालिका भी हैं, वो श्रेष्ठ श्रृंगार की कवियत्री भी हैं, वो समसामयिक विषयों पर भी लिखती हैं, हास्य की फुहार भी उनके पास हैं और संवेदना का वो तत्व भी जो कविता का मूल भाव है वो डॉक्टर कीर्ति काले के पास है। मैं ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की अद्भुत कवियत्री को 4 पंक्तियों से आवाज़ देता हूँ और कहता हूँ कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूँ, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूँ। ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को अब आवाज़ देता हूँ। एक बार भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा डॉक्टर कीर्ति काले। आप सब लोगों को अभी तक का कार्यक्रम अच्छा लगा हो, कविता से भरपूर लगा हो और अन्य कवि सम्मेलनों से कुछ अलग हटकर लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्योंकि जब राजेश भाई ने मुझे कहा कि बहन जी आपका कार्यक्रम करना है कवि सम्मेलन, और उनकी एक ही बात थी और वो जो हमेशा कहते हैं कि आप अच्छी कविता सुनाने वाले कवियों को लाइए, मतलब निचले स्तर के कवियों को मत लाना। तो मैंने कहा निचले स्तर वाले कवियों से तो मैं जानती नहीं हूँ, मैं तो अच्छे कवियों को ही जानती हूँ। तो एक ऐसा, जब पूरे समाज में कई तरह के चेहरे चल रहे हैं, उसमें ये कहना कि आप अच्छी कविता सुनाने वाले लोगों को लाइए, ये अपने आप में किसी व्यक्ति का बहुत परिपक्व होना बताता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने क्षेत्र के ऐसे जनप्रिय नेता के लिए और मेरे भाई के लिए। मेरा क्रम है, मैं सुनाती हूँ। ये मैं देख रही हूँ कि मेरी बहनें बहुत संख्या में बैठी हैं खाने पीने का, उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जल्दी खाना खाना है कि भाई लोग चले गए, उन्हें लग रहा है कि पता नहीं घर पे जाके खाना तो मिलेगा नहीं, यहीं खा के चलो। सुनाती हूँ। देश के नौजवानों से मैंने अपील करते हुए ये छंद कहा है, सुनेगा कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। जितने भी लोग बैठे हैं सारे लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। उन सारे देशभक्त श्रोताओं से कहना चाहती हूँ कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए पीछे तक। बहुत शानदार। एक
एक छंद और पढ़ती हूँ, देश की एकता और अखंडता के नाम सुनिए। स्वागत है। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्त्र श्यामला महान। वाह, बहुत धन्यवाद मेरे द्वारका के लोगों। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्त्र श्यामला महान है। और काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। बहुत खूब, बहुत खूब। और छंद के अंतिम पंक्ति को सुनकर आपको अगर ये लगने लगे कि दुनिया में देश बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जन्म लिया है देश दुनिया के सबसे अच्छे देश में, तो अपनी भावनाओं को तालियों में तब्दील कीजिएगा। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्त्र श्यामला महान है। और काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी, एक आसमान है। बहुत खूब। जोरदार तालियां पीछे तक भी बजनी चाहिए, सभी हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाएं। एक रचना पढ़ती हूँ इसी धारा की, सुनिए। स्वागत। कि सीमा पर दुश्मन की गोली, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। मुझे कवि सम्मेलन के मंच पर इसीलिए बुलाया जाता है कि मंच पर जो रस छूट गया है मैं उसकी पूर्ति कर देती हूँ। और बिल्कुल। संचालन भी इसीलिए दिया जाता है कि जो जो चीजें छूट रही हैं वो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं उसे समावेशित कर लूँ। तो आज मंच पर वीर रस छूट गया था, तो मैं एक वीर रस की कविता आपको सुनाती हूँ। एक बार स्वागत। जोरदार तालियां बजाती हूँ। कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। इतनी लचर पचर तालियां नहीं चाहिए मुझको। दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप जोश के साथ सुनना। कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में। भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। वाह 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 वाह। और अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे। पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। कि पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना, हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है। थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और जो वीर सैनिक
सीमा पर तैनात होकर अपनी रक्षा करते हैं, वे भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं। यहाँ तो करगिल अपार्टमेंट है, जहाँ के सदस्य भी यहाँ बैठे होंगे। सीमा पर तैनात होने वाले भाइयों के लिए कहती हूँ कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे, किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के है भैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के है भैया। तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे देश के लोग अपने सैनिकों का कितना सम्मान करना जानते हैं कि तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। क्या सिंहों का देश, ये पंक्ति आप गाइए, आनंद आएगा। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और आज मेरी आपकी हम सब की अगर यही इच्छा हो तो बताइए कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। क्या बात है, वाह वाह। घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। सिंहों का देश, जोर से बोलिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। कीर्ति जी बहुत अच्छे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छा आप लोग। जय हो, जय हो, जय हो, मातरम, मातरम, मातरम। बस अब देखिए, कवि सम्मेलन का उद्देश्य यही होता है, हंसते हंसाते कोई बात कह दे। अब यहाँ शुरू हो गए दोबारा से, लेकिन ये भी बहुत आवश्यक है क्योंकि कार्यक्रम इसी के लिए रखा गया है। और ये कवि सम्मेलन तो इसलिए रखा गया है क्योंकि राजेश भाई बहुत कविता के शौकीन हैं और आप सब लोग भी बहुत मन से कविताएं सुनते हैं। अपने बारे में दो पंक्तियां कहती हूँ कि जिंदगी का जवाब देती हूँ। क्या है कीर्ति काले जो आपके बीच में रहती है कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ, कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ। जो बिछाते हैं राहों में कांटे, कि जो बिछाते हैं राहों में कांटे, उनको भी मैं गुलाब देती हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और कम से कम 14-15 बार दिल्ली के लाल किले से मैंने कविताएं पढ़ी हैं, 15 देशों में मैं गई हूँ, तो आप सब आपके आशीर्वाद के बदले गई हूँ। तो कहती हूँ कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, कि जाने कैसी बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आपकी ड्रेस देख ली सबने, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर ड्रेस है आपकी। आप बैठ जाइए, आपसे ही बोल रही हूँ मैं, बैठ जाइए। बहुत सुंदर ड्रेस है, बता देना दुकान का नाम, हम भी ले आएंगे। कहती हूँ कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ। और लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, कि लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्हीं बुलंद इरादों के साथ पति पत्नी का संबंध बड़ा लालित्यपूर्ण होता है क्योंकि इसमें प्यार और तकरार साथ साथ में चलते हैं। प्यार के कारण जो तकरार होती है और उस तकरार की वजह से जो प्यार बढ़ता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है।
प्रत्येक भारतीय पत्नी ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करती है कि अगले 7 जन्मों तक उसे यही पति मिले, और वो इसलिए प्रार्थना करती है क्योंकि 3-4 जन्म तो उसे ठोक पीट कर ठीक करने में लग जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो मुक्तक सुनाती हूँ। हमारे देश में पति पत्नी का संबंध कैसा है, सुनिए। स्वागत। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे। हाँ, सुन लीजिए बहन जी, आपकी बहुत फूलों वाली साड़ी बहुत सुंदर है। हाँ, यही कह रही हूँ, मैं बहुत देर से देख रही थी कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे, इनको कैसे बांट पाएंगे। वाह। और जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल आएंगे। वाह वाह वाह, क्या समाधान निकाला है। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई, कैसे आगे बढ़ी सुनाती हैं। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे, और समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई। हिसाब लगा लिया इन्होंने कि समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए वाह, बच्चे। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ मंच पर एक कवि पूरा कवि सम्मेलन कर सकता है, लेकिन समय की सीमा है और उसी सीमा में रहकर हमें अपना काम करना है। मैं अंतिम एक कविता आपको सुनाती हूँ, उसके बाद हम सब लोग भोजन के लिए चलेंगे। भजन तो यहाँ हो गया, दोबारा से कभी ऐसी महफिल जुड़ी, क्योंकि मैं समझती हूँ पूरे द्वारका इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन अभी तक यहाँ अगर साहित्यिक माहौल बन पाया है तो वो राजेश गहलोत भाई की वजह से बन पाया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए राजेश जी के लिए। नहीं तो यहाँ अन्य तरह के कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन का माहौल यहाँ पर नहीं बन पाया। मेरी भी एक संस्था है प्रेरणा दर्पण, उसके माध्यम से भी मैं धीरे धीरे कुछ काम करने का प्रयास करती रहती हूँ, लेकिन राजेश भाई का साथ है, इसीलिए ये द्वारका साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से धीरे धीरे समृद्ध हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां। और रामनिवास भाई जो यहाँ बैठे हैं वो तो आप काम करेंगे और पूरे इस द्वारका क्षेत्र को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत साफ बनाएंगे। एक अंतिम कविता, क्योंकि यहाँ मेरी बहनें बहुत संख्या में बैठी हैं। हर दिन हमें सुनाई देता है कि किसी बहन के साथ ये हो गया, किसी बेटी के साथ ये हो गया, तो आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ कवि सम्मेलन के मंच से उठेगी, सामाजिक संस्थाएं उठाएंगी, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग ही आवाज़ उठाएंगे। तो मैं अपनी एक बिल्कुल नई कविता आपके सामने रखती हूँ, और उसके बाद मैं केवल ये कहना चाहूँगी कि बेटियों, अपनी सुरक्षा के लिए आप दूसरों पर निर्भर मत रहिए, स्वयं भी सबल बनिए, स्वयं में ताकत उत्पन्न करिए, बाकी सब लोग आपकी सहायता के लिए हैं। तो एक विशेष रचना आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ, चूँकि नई है इसलिए थोड़ा सा मैं देखकर आपको स्वागत है, बहुत स्वागत। भाई अब एक एक 9875 नंबर की गाड़ी वैगन आर है, वो रास्ता रोक रही है, जिस किसी भी सज्जन की हो कृपया वहां से उठा लीजिए, हटा लीजिए। अरे हटा लो ना, पुलिस वाले उठा लेंगे, ये कह रहा है। आप बेटी को काम पे लगा दिया, देखो फोटो खींचने की। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अब ये रचना मेरी बहुत ध्यान से सुनिए। बाबूजी आप भी बैठ जाएं। वो कह रहा है उठा ही ले तो अच्छा, उसकी बैटरी खराब है। एक बार तालियां बजा दीजिए। उठो बेटियों, उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात सही हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए पीछे से, समर्थन करिए मेरी बात का। उठो बेटियों, उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। उठो आप आसन ग्रहण करें, बड़े सम्मानित सदस्य हैं।
उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो, बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो, बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। वाह, वाह, वाह। अपनी शक्ति स्वयं पहचानो, अपनी शक्ति स्वयं पहचानो, खुद को अबला कभी न मानो, अपनी शक्ति स्वयं पहचानो, खुद को अबला कभी न मानो। तुम हो दुर्गा तुम हो काली, दुष्ट दलन संघारन वाली, और डर डर कर अब जीना छोड़ो, डर डर कर अब जीना छोड़ो, निर्भयता से नाता जोड़ो, डर डर कर अब जीना छोड़ो, निर्भयता से नाता जोड़ो। उद्दंडों को सबक सिखाने कमर कटारी खोस लो, उद्दंडों को सबक सिखाने कमर कटारी खोस लो, बुरी नजर से जो भी देखे, जोर से बोलना है इस बात जोर से को, बोलें। बुरी नजर से, याद हो जानी चाहिए ये बात, बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। बुरी नजर से जो भी देखे, साहस का पर्याय बनो तुम, साहस का पर्याय बनो तुम, बलशाली अध्याय बनो तुम, फूल नहीं तुम हो चिंगारी, फूल नहीं तुम हो चिंगारी, महिमामय भारत की नारी। और आंखों में अंगारे भर लो, आंखों में अंगारे भर लो, आंखों में अंगारे भर लो, तन मन को ज्वाला सा कर लो, आंखों में अंगारे भर लो, तन मन को ज्वाला सा कर लो, भस्म करो निर्लज्जों को मत मन में कुछ संकोच लो, भस्म करो निर्लज्जों को मत मन में कुछ संकोच लो, बुरी नजर से जो भी देखे, बुरी नजर से जो भी देखे, और कदम कदम पर देह पुजारी, कदम कदम पर देह पुजारी, घूम रहे सब और शिकारी, कदम कदम पर देह पुजारी, घूम रहे सब और शिकारी, टीवी फिल्मों अखबारों में, गलियों सड़कों बाजारों में, कदम कदम पर देह पुजारी, घूम रहे सब और शिकारी, टीवी फिल्मों अखबारों में, गलियों सड़कों बाजारों में, और चारों ओर नग्न बालाएं, चारों ओर नग्न बालाएं, झिलमिल करती मधुशालाएं, चारों ओर नग्न बालाएं, झिलमिल करती मधुशालाएं, संस्कृति के माथे पर धब्बे हैं ये इन्हें खरोंच लो, संस्कृति के माथे पर धब्बे हैं ये इन्हें खरोंच लो, बुरी नजर से जो भी देखे, बुरी नजर से जो भी देखे। बहुत शानदार। और हमारी बच्चियां जब स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती हैं या कहीं घूमने जाती हैं, रात को अगर जल्दी से घर वापस नहीं आ जाती, तब तक हम माँ बहनों की और बेटियों की और भाइयों की स्थिति क्या होती है। मैं अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि घड़ी घड़ी घेरे आशंका, घड़ी घड़ी घेरे आशंका, कभी निर्भया कभी प्रियंका, घड़ी घड़ी घेरे आशंका, कभी निर्भया कभी प्रियंका, व्यभिचारी को खौफ नहीं है, अपराधों पर रोक नहीं है, घड़ी घड़ी घेरे आशंका, कभी निर्भया कभी प्रियंका, व्यभिचारी को खौफ नहीं है, अपराधों पर रोक नहीं है, मोमबत्तियाँ जलती बुझती, मोमबत्तियाँ जलती बुझती, न्याय प्रक्रिया बरसों चलती, मोमबत्तियाँ जलती बुझती, न्याय प्रक्रिया बरसों चलती, जनता का आक्रोश करेगा तुरंत न्याय अब सोच लो, जनता का आक्रोश करेगा तुरंत न्याय अब सोच लो, बुरी नजर से जो भी देखे, बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। उठो बेटियों, उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो, बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाएं, पीछे तक हाथ उठा के सभी। बहुत शानदार ये गीत प्रस्तुत किया आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काली जी ने, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार स्याही ने कलम से कहा कि तुमने मुझसे लिख लिख कर हजारों कागज काले कर दिए, लेकिन मुझसे कभी भी ऐसा कुछ भी मत लिख देना जिससे तुम्हारा मुंह काला हो जाए।
एक बार जलती हुई मोमबत्ती में धागे ने मोम से कहा कि मैं तो जल रहा हूँ पर तू क्यों पिघल रहा है। तो मोम ने जवाब दिया कि जिसे दिल में बसा रखा हो उसकी तबाही नहीं देखी जाती। ऐसे ही हम सब ने अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने सभ्यता को अपने दिल में बसा रखा है। एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी की कथा है कि एक बार जलते हुए दीपक से किसी ने प्रश्न किया कि हे दीपक, तू जलता है, रोशनी देता है, उजाला देता है, लेकिन साथ में धुएं की लकीर भी छोड़ता हुआ चला जाता है। इसलिए जिस ताक में तुझे रखा जाता है, जिस आले में रखा जाता है या जिस दीवार के सहारे तुझे रखा जाता है, वह पूरी दीवार काली हो जाती है। इसका क्या कारण है? तो दीपक ने जवाब दिया कि हे दोस्त, मैं अंधेरा निगलता हूँ, इसलिए कालिख उगलता हूँ। आज मंच पर जितने सारे कवि लोग हैं और आदरणीय रामनिवास जी हैं, राजेश जी हैं और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सारे समाज के अंधेरे को निगलते हैं, साथ में उजाला देते हैं, लेकिन कभी कभी धुएं की लकीर भी छोड़ते चले जाते हैं। तो उस धुएं की लकीर को आप अन्यथा न लें, क्योंकि दीपक उजाला देता है, उसके उजाले को ग्रहण करें। इसलिए कहती हूँ कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और मैं राजेश भाई को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और सबका धन्यवाद करें। और आप लोग हमेशा हमेशा जो ये जनप्रतिनिधि हैं, मैंने बिल्कुल सही बात कहती हूँ। So guys, please like, share, subscribe। बहुत अच्छी वीडियो है, काफी लेट हो गया है तो हम चलते हैं। और जरा सा भी ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी धमाकेदार भारत माता